आइए सुनते हैं कैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्र की स्वरूप मानी जाती है। लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। इससे अन्य 26 पत्नियां दुखी रहने लगी। एक दिन सभी कन्याएं अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी एक बात भी नहीं मानी। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज और रूप दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। देवता, ऋषि और समस्त संसार चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करें। चंद्रदेव ने अनेक वर्ष तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए घोर तप किया। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे दक्ष के श्राप से मुक्ति प्रदान करे। भगवान शिव ने कहा, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं उसे कम कर देता हूँ। अब तुम एक पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगे और दूसरे पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ते जाओगे। भगवान शिव ने वही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। चंद्रदेव के नाम सोम और भगवान के नाम नाथ स्वरूप से इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। तभी से गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक सोमनाथ महादेव के दर्शन और पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पक्षपात हमेशा दुख का कारण बनता है, जबकि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।